हेलो दोस्तों, मैं नयन मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम मैथ्स के प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? 2500 की राशि पर 10% की 2500 की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। इस प्रकार के प्रश्नों को हम मात्र 1 से 2 सेकंड में उड़ा देंगे। 1 से 2 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इस बात की गारंटी है। आइए हम प्रश्न को 1 से 2 सेकंड में उड़ाते हैं। अब क्या करना है हमें? दर कितनी दी है हमारे पास? 10% दी है। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10 होती है। अब 1/10 होती तो 10 में हमने कितना जोड़ दिया? 1 जोड़ा, तो कितना हुआ हमारा? 11 होगा। जो भी ऑप्शन 11 से कटेगा वो हमारा आंसर होगा। अब 11 का नियम क्या बोलता है? अल्टरनेट डिजिट का योग आपस में 0 आ जाए या 11 के पहाड़े में आ जाए तो वही हमारा आंसर हो जाता है। 3 और 1 को हमने जोड़ा तो कितना हुआ? 4 हुआ। 7 और 4 को जोड़ा तो कितना हुआ? 11 हुआ। 11 में से 4 को घटाया तो कितना आया? 7 आया। ये 7 11 से कट रहा है? नहीं कटा, तो ये हमारा ऑप्शन कभी नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर बी की ओर चलते हैं। 2 और 9 कितना हुआ? 11 हुआ। 8 और 5 कितना हुआ? 13 हुआ। 13 में से 11 को घटाए तो कितना हुआ? 2 हुआ। तो क्या ये हमारा आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी की ओर चलते। 3 और 2 कितना हुआ? 5 हुआ। 6 और 3 कितना हुआ? 9 हुआ। 9 में से 5 को घटाए तो कितना आया हुआ? 4 हुआ। ये 4 कभी कटता है? 3 ऑप्शन हमारे कट गए। कौन सा ऑप्शन बचा है? डी। तो डी हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा। आइए इसे भी देखते हैं। 3 और 2 कितना होता है? 5 होता है। 5 में से 5 को घटाए तो 0। ये हमारा आंसर हो सकता है। अगर ऐसा समझ में नहीं आए तो इस प्रकार हम इसे कर सकते हैं। 2500 हमारा मूलधन दिया हुआ है, दर 10% है। 100 में जोड़ा तो कितना आया? 110 आया। 2 वर्ष समय तो 2 बार हमने लिख दिया। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। यहाँ पर भी 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए। 11 का गुणा 11 में किया तो कितना आया? 121 आया। और 121 का गुणा 25 में किया तो कितना आया? 30-25 आया। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, 2 ट्रेन 300 मीटर और 240 मीटर लंबी पुलों को क्रमशः 21 सेकंड में और 18 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल क्या होगी? इसे भी मात्र हम 1 से 2 सेकंड में उड़ा देंगे। 2 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब इसका आंसर कौन सा हुआ? 20 मीटर सेकंड। अब 20 मीटर सेकंड कैसे हुआ? मैंने 1 सेकंड में कैसे बता दिया? आइए हम ट्रिक की ओर चलते हैं। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक ये है कि 2 ट्रेन है। अब एक 300 मीटर लंबी है और एक 240 मीटर लंबी है। दोनों को आपस में घटा देना है तो कितना आया? 60 आया। अब कितने समय में पार कर रही है? 21 सेकंड में और 18 सेकंड में। 21 और 18 को मैंने घटा दिया तो कितना आया? 3 आ गया। अब यहाँ पर कितना आया? दोनों ट्रेनों को मैंने घटाया तो कितना आया? 60 आया। और 60 को किससे भाग करेंगे? 3 से। कितना आया? 20 मीटर सेकंड आया। कितना समय लगा? 1 से 2 सेकंड मात्र। अब इसकी डिटेल क्या है? आइए डिटेल देख लेते हैं। इसकी डिटेल ये है कि 2 ट्रेनें 300 मीटर है और 240 मीटर है। अब पुल की लंबाई हमने कितनी मानी है? 1 मानी है। पहली ट्रेन कितनी है? 300। कितने सेकंड में पार कर रहे हैं? 21 सेकंड में पार कर रहे हैं। फिर दूसरा पुल को कितना माना हमने? 1 माना। दूसरी ट्रेन कितनी लंबी है? 240 से। कितने सेकंड में पार कर रही है? 18 सेकंड में। अब इन दोनों का तिर्यक गुणा किया हमने। तिर्यक गुणा किया तो क्या हुआ? 21 का गुणा 1 में करेंगे तो 21 प्लस है तो प्लस ऐसा लिख दिया। 21 का गुणा 240 में किया तो कितना आया? 5040 आया। उसी प्रकार 18 का गुणा हमने इसमें किया तो कितना आया? 18 1 प्लस 5400 आया। दोनों को आपस में घटा दिया तो कितना आया? 3x आया। इधर कितना आया? 360 आया। अब क्या करेंगे? x का मान निकालेंगे। x का मान कितना है? यहाँ पर 360 है। 3 में आ जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। अब 120 क्या निकला हमारा? पुल निकला। अब क्या करेंगे? x के स्थान पर 120 लिख देंगे। पहली ट्रेन कितनी लंबी है? 300 मीटर लंबी है। कितने सेकंड में पार कर रही है?
21 सेकंड में पार कर रही है। दोनों को आपस में जोड़ा तो कितना हुआ, 420 हुआ। किससे भाग करेंगे, 21 से भाग करेंगे, कितना आंसर हुआ, 20 मीटर सेकंड। पर हमें इतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब मात्र हमारा 1 से 2 सेकंड में आंसर आ रहा, हमें वही करना है। 1 से 2 सेकंड में कैसा आ रहा, दोनों ट्रेनों की लंबाई को आपस में घटा देते हैं और कितने सेकंड में पार कर रही है, उतने सेकंड में आपस में घटा देते। घटाने के बाद में जो भी आंसर आ रहा है उसको भाग कर देते, हमारा आंसर आ जाता। आइए एक प्रश्न और कर लेते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक ट्रेन 180 मीटर और 300 मीटर, एक ट्रेन 180 मीटर और 300 मीटर लंबी पुलों को क्रमशः 15 सेकंड तथा 21 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है हमारे से, एक ट्रेन है जो 180 मीटर आई है और 300 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड में पार करती है और एक कितने सेकंड में पार करती है, 15 सेकंड और 21 सेकंड में पार करती है। अब इसे भी हम ट्रिक के माध्यम से उड़ाएंगे। इसकी ट्रिक क्या बोलती है, अभी हमने बताया कि दोनों ट्रेनों की लंबाई को आपस में घटा देते हैं और कितने सेकंड में पार कर रही है उसको भी आपस में घटा देते हैं। आप देखते हैं इसको किस प्रकार हल होता है। अब पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है, 180, दूसरे की कितनी है, 300, दोनों को आपस में घटाया तो कितना हुआ, 120 हुआ। अब कितने सेकंड में पार कर रहे हैं, 21 सेकंड और 15 सेकंड में पार कर रहे। दोनों को आपस में घटा दिया तो घटा दिया, कितना बचा, 6 बचा। अब यहाँ पर क्या हुआ, 120 हुआ और बटे में 6। अब इसके नीचे क्या हो जाएगा, 18/5 हो जाएगा। यहाँ पर हमने ऑप्शन की और नज़र मारा तो सभी ऑप्शन किस में, किलोमीटर में, और यहाँ पर किस में, मीटर सेकंड में। तो क्या किया हमने, ये 18 ऊपर चला गया, बटे में कितना आ गया, 5 आ गया। 5 से 120 को काटा हमने, कितनी बार कटा, 24 बार कटा। 6 से इसको काटा तो कितनी बार कटा, 3 बार किया। 24 का 3 में गुणा किया तो कितना आया, 72। 72 किस में, ऑप्शन नंबर डी में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न, एक निर्माता एक ट्रांजिस्टर को 20% के लाभ पर एक दुकानदार को 840 रुपये में बेचता है और इसके बाद दुकानदार इसे 10% के लाभ पर एक ग्राहक को बेचता है। निर्माता का क्रय मूल्य और ग्राहक के क्रय मूल्य का अंतर कितना। आइए इसे भी हम 1 से 2 सेकंड में उड़ा देंगे। जो निर्माता है वो ट्रांजिस्टर को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचता है, 20% के लाभ पर। किसे बेचता है, दुकानदार को। अब दुकानदार ने कितने में ख़रीदा वो हमें निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। अब क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं हम, 840 दिया हुआ है हमारे पास, 840 और कितने प्रतिशत के लाभ पर, 120% के लाभ पे। और जब भी क्रय मूल्य निकालते हैं तो क्या होता है, 100 ऊपर आता है और जो लाभ रहता है वो नीचे आता है। अब इसको हमने काटा पीटी किया तो कितना बचा हमारे पास, 700 बचा। ये क्या निकला हमारा, क्रय मूल्य का। तो दुकानदार इसे कितने प्रतिशत के लाभ पर बेच रहा है, 110%। सेलिंग प्राइस में क्या होता है, जो लाभ जो रहता है वो ऊपर आ जाता है और जो 100 जो रहता है वो नीचे आ जाता है। तो 840 हुआ और नीचे कितना हुआ, 100 हुआ और 110 इधर हो गया। अब क्या करेंगे, इसे भी काट पीट देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 1 0 से 1 0 को हम लोग काट दिए। यहाँ पर भी 1 0 से 1 0 को हमने काट दिया। इन दोनों का आपस में गुणा किया तो कितना आया, 924 आ गए। आप क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 224 आ जाएगा। 224 किस में, ऑप्शन नंबर बी में। तो ये हमारा आंसर हो गया। आइए एक प्रश्न और कर लेते। अगला प्रश्न क्या है, यदि 2239 को 269 बच्चों के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि प्रत्येक लड़की और प्रत्येक लड़के को क्रमशः 7 और 9 रुपये मिलते हैं, तो लड़कों की संख्या कितनी है। हमें किन की संख्या बतानी है, लड़कों की संख्या बतानी है। इसे भी हम मात्र 1 से 2 सेकंड में उड़ाएंगे। आइए
इसे 1 से 2 सेकंड में उड़ाते हैं। गारंटी है इस बात की, इसे भी 1 से 2 सेकंड में हम उड़ा देंगे। अब हम इसे अनुपात से उड़ाएंगे। गर्ल का अनुपात कितना है, गर्ल को कितना मिल रहा है 7 और बॉयज़ को कितना मिल रहा है 9 मिल रहा है। अब क्या करना है हमको, दोनों को समान देना है। दोनों को कितने रुपए देना है, समान रुपए देना है। गर्ल्स को कितना दिए है 7, तो बॉयज़ को भी कितने देंगे 7 देंगे। 2 हमारे पास एक्स्ट्रा बचा हुआ। फिर क्या करेंगे हम, प्रत्येक को कितने रुपए आ रहे, प्रत्येक को 269 बच्चों को 20 इस प्रकार बांटना है। अब क्या किया हमने, 269 को 7 से गुणा किया तो कितना आया हमारे पास 1883 आ गए। कितना आया हमारे पास 1883 आ गए। फिर 1883 को क्या करना है हमको, 1883 आया हमारे पास। कितना हुआ 1883। अब 2239 में से घटा देना है। घटाने पर कितना आया 356 आया। कितना आया 356 आया। अब 356 को क्या करेंगे हम, 356 को जो 2 एक्स्ट्रा हमारे पास बचा हुआ है उससे भाग कर देंगे तो कितना हुआ 178 हुआ। 178 किस में, ऑप्शन नंबर सी में। तो ये हमारा आंसर हो जाए। क्या किया हमने इस प्रश्न में, क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया। इसे भी हमने मात्र 1 से 2 सेकंड में हल कर दिया। केवल प्रश्न को पढ़ने में हमें समय लगा। 2239 रुपये है, 269 बच्चों में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक लड़के और प्रत्येक लड़की को 7 और 9 अनुपात में विभाजित करना है। तो हमने क्या किया, रेशो 7 और 9 था तो 7 और 9 को आपस में बराबर कर दिया। दोनों को हमने क्या किया, 7 रुपये दे दिए और 9 में से 7 हमने दे दिए तो बचे कितने हमारे पास एक्स्ट्रा 2 बचा, 2 से हमने भाग कर दिया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।